मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ जो हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि अलैंगिक प्रजनन किसको कहते हैं और अलैंगिक प्रजनन में जो है ना उनके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद आइए हम लोग जानते हैं कि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो है ना जीव किस किस मेथड्स को, किस किस जो है प्रक्रिया के द्वारा जो है अपने आप को जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन के अगर मेथड्स की हम लोग बात करें ना, तो इसमें 3 मेथड है। कितने मेथड हैं? 3 मेथड है। जिसमें हम लोग का पहला है विभाजन विधि, क्या है? फिजन मेथड। दूसरा है मुकुलन विधि, क्या है? बडिंग मेथड है। और तीसरा क्या है? स्पोरुलेशन मेथड, क्या है? स्पोरुलेशन। तो पहला मेथड फ्यूजन मेथड, दूसरा मेथड क्या चीज़? बडिंग प्रोसेस होता है, मेथड्स होते हैं। और तीसरा जो हम लोग का क्या है वो है स्पोरुलेशन मेथड। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। तो अलैंगिक प्रजनन में जो है ना कौन कौन सी विधि है या किसने जो है ना किस किस मेथड से अपने आप को क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पहला मेथड्स है, क्या है? विभाजन विधि, क्या है? विभाजन विधि। दूसरा क्या है? मुकुलन विधि, क्या है? मुकुलन विधि है। तीसरा क्या है? बीजाणु निर्माण, क्या है? बीजाणु निर्माण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजन मेथड, क्या बोलते हैं? फिजन मेथड। दूसरा क्या है? बडिंग है। और जो तीसरा क्या है? स्पोरुलेशन से, क्या है? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन तो पहला हम लोग का है क्या चीज़? विभाजन विधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन मेथड कहते हैं। तो इस विधि में क्या होता है? विभाजन विधि में क्या होता है? तो यह क्या है? अलैंगिक प्रजनन का ही एक विधि है, एक मेथड है, जिसमें क्या होता है? सिंगल पेरेंट सेल्स की भागीदारी होगी। यहाँ पर क्या होंगे? एक ही पेरेंट सेल से हिस्से लेंगे, भाग लेंगे। तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि अगर कोई भी जीवधारी क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं ना, परिपक्व, यानी कि पहला क्या होगा? मैच्योरिटी आएगी किस प्रोसेस में? विभाजन। यानी कि अगर वो 2 टुकड़ों में बट रहे हैं या 2 से अधिक टुकड़ों में बट रहे हैं ना, तो अगर क्या होगा? एसेक्सुअल का जो ये मेथड है विभाजन विधि, इस विधि में क्या होता है? कोई भी जीवधारी पहले क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। और ये अपने आप को क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में क्या कर लेते हैं? बटते हैं। तो वो जितना बटा हुआ टुकड़ा होगा ना, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? संतति कहलाएंगे, ऑफस्प्रिंग्स कहलाएंगे। तो इस कंडीशंस में क्या होता है? फिजन में सबसे पहले क्या कि जीव जो है ना क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं, मैच्योरिटी आती है उसमें। उसके बाद है केंद्रक का बंटवारा होता है। क्या होता है? केंद्रक का बंटवारा होता है। और दूसरा जो है वह क्या है? कोशिका द्रव का बंटवारा है। क्या है? कोशिका द्रव का बंटवारा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक का अगर बंटवारा होगा ना आफ्टर मैच्योरेशन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। और दूसरा अगर क्या है? कोशिका द्रव का बंटवारा हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस। हम लोग विभाजन विधि जो है ना वह क्या है? अलैंगिक प्रजनन की ही एक सिंपल विधि है, सरल विधि है, जिसमें एक परिपक्व जीवधारी क्या होते हैं? उसमें क्या होगा? सबसे पहले मैच्योरिटी आएगी, सबसे पहले परिपक्वन होगा, और उसके बाद जो है केंद्रक बटेंगे, और जो है जिसको हम लोग क्या बोले? कैरियोकाइनेसिस बोले। और अगर क्या होगा? कोशिका द्रव का बंटवारा होएगा, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव का बंटवारा। और ये बंटवारा जो होता है ना फिजन मेथड में, ये 2 तरह का होता है। कौन कौन तरह का होता है? कहते हैं, क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में बोले तो द्विविभाजन। क्या बोलेंगे? द्विविभाजन। तो द्विविभाजन विधि क्या है?
विभाजन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व जीव क्या होते हैं, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होने पर क्या होता है, अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे अगर बात करी जाए अमीबा की ना, तो अमीबा में क्या होता है, कुछ इस तरह अमीबा का जो है ना आकार नहीं होता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि यह क्या होता है, अमरणशील प्राणी है। और इसलिए भी क्योंकि जैसे ही यह परिपक्व होंगे, मैच्योरिटी आएगी, ये दो हिस्सों में क्या कर जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं। और अगर क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थिति होएगा तो यह क्या करते हैं, मल्टीपुल फिजन करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीपुल फिजन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुविभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुविभाजन। तो यहाँ पर अगर एक अमीबा है ना, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से करते हैं मल्टीप्लाई, तो बाइनरी फिजन होता है। कौन फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है। तो बाइनरी फिजन ये किस तरह से करते हैं, पहले क्या होगा, परिपक्व होगा, मैच्योर अमीबा है, इसमें क्या आएगी, मैच्योरिटी आएगी। दूसरा में क्या होगा, हम आपको बताए हैं क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ क्या, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। केंद्र क्या होंगे, बटेंगे। और उसके बाद जो है यही इस कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस, जिससे क्या होगा, दो नए छोटे अमीबा का निर्माण होगा। क्या होगा, दो नए छोटे अमीबा का, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संतति अमीबा कहेंगे। क्या कहेंगे, संतति अमीबा कहेंगे। क्या बोलेंगे, संतति लेवल। ये क्या है, केंद्रक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लिखेंगे अमीबा में द्विविभाजन। क्या है, अमीबा में द्विविभाजन। कौन कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में, जब अनुकूल परिस्थिति होगा ना, अनुकूल परिस्थिति मतलब अमीबा जो है ना जलीय परिवेश में रहेगा, तब क्या करेगा वो, मैचुरेशंस के बाद वो दो हिस्सों में बट जाएंगे। और ये जो दो हिस्सा में बटेगा, सबसे पहले केंद्र का बंटवारा होगा और उसके बाद क्या होंगे, साइटोप्लाज्म बटेंगे, जिससे जो है एक परिपक्व अमीबा से दो अमीबा में बटेंगे। इसीलिए ना अमीबा को हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए अमीबा को हम लोग क्या कहते हैं, अमर जंतु कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि सभी सजीव मरते हैं, क्या होते हैं, सभी सजीव मरते हैं, लाइफ स्पैन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो कभी नहीं मरते, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमरणशील प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमरणशील कहते हैं। इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म, क्या कहते हैं, इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है, अमीबा। अमीबा को हम लोग अमरणशील प्राणी क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं, अमरणशील यानी अमर जंतु क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसमें परिपक्वन होता है ना, जब मैच्योरिटी आती है तो क्या कर जाते हैं, ये दो हिस्सों में सेपरेट कर जाता है। दो हिस्सों में बढ़ गया तो कभी मरेगा नहीं ना, मरेगा। तो इस कंडीशंस में एक अमीबा जो है ना दो हिस्सा में बढ़ जाता है। तो ये जो दोनों बटा हुआ टुकड़ा क्या कहलाता है, संतति अमीबा कहलाता है। क्या कहलाता है, संतति अमीबा। क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है ना, पैरामीशियम क्या करते हैं, ये विभाजन तो होता है, बाइनरी फिजन तो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एंगल है, यानी कि ये कौन किस तरह से अपने आप को बांटते हैं अपने आप को। तो आपको याद रखने हैं यहाँ पर क्या चीज़, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ। आपको याद रखना है, अमीबा जो है इनका आकार नहीं ना होता है, नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या चीज़, डिवीजन जो होगा ना, बंटवारा किसी भी एंगल से हो सकता है। लेकिन पैरामीशियम में जो है कैसा होता है, ट्रांसवर्सली ये डिवाइड करते हैं और बट करके जो है ना दो नए, एक परिपक्व जो है पैरामीशियम से दो छोटे या संतति जो है पैरामीशियम का निर्माण करेंगे। उसी तरह से युगलिना, उसी तरह से जो है युगलिना जो है ना, वो क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनली बटेंगे। क्या बटेंगे, लॉन्गिट्यूडिनली, जिसको क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य। क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य काट करके जो है ना, यह क्या कर जाएंगे, दो हिस्सों में बट जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, युगलिना जो है ना, वह लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करके
एक परिपक्व युग्लिना से 2 नए छोटे युग्लिना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 नए छोटे, जो क्या होगा अपने पेरेंट से छोटा होगा। कितना होगा? छोटा होगा। और अगर हम लोग बात करें मल्टीपल फिजन की, मल्टीपल जो क्या होगा अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा, क्या होगा है ना, तो अमीबा में फिजन होता है। फिजन्स में आपके मल्टीपल, अगर फिजन की बात करी जाए तो बहुविभाजन, तो मल्टीपल फिजन। इसमें क्या होता है कि अमीबा जो है ना, जो क्या है एक कोशिकीय प्राणी है, यह जब क्या होता है वाटर डिक्लाइन करेगा, जो नदी का जो है ना स्तर क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करेगा। अब नदी तालाब सूख गया तो अमीबा कैसे रहेगा, तो ये अपने चारों तरफ क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है, एक सुरक्षात्मक जो है ना परत बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट वॉल कहते हैं। जब रिटर्न आता है क्या चीज़, फेवरेबल कंडीशन ना, तो इनसे जो है क्या बनते हैं, एक छोटे छोटे जो है स्पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जो कि पुनः एक नए अमीबा का निर्माण करता है। तो इस तरह से क्या होता है अमीबा में, बाइनरी फिजन्स भी होता है, मल्टीपल फिजन्स भी होता है। लेकिन याद रखने हैं क्या चीज़, अमीबा में बाइनरी फिजन कब होगा, जब अनुकूल परिस्थिति रहेगी, और प्रतिकूल परिस्थिति होगा तो क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा। हाँ, हम लोग अभी क्या देखें कि बाइनरी फिजन्स में पहला हम लोग का अमीबा जब अनुकूल परिस्थिति होगा, दूसरा पारामीशियम जो है आपके, पारामीशियम में क्या होगा, ट्रांसवर्सली वो डिवाइड करेंगे, और युग्लिना जो है लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करके जो है क्या करता है, बाइनरी फिजन्स करता है। लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होता है, ये बनाते हैं क्या चीज़, सिस्ट वॉल बनाते हैं। और सिस्ट वॉल क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। क्या है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को, केंद्रक को, जो कि आफ्टर क्या चीज़, रिटर्न्स द फेवरेबल कंडीशंस के बाद जो है अमीबा को जन्म देंगे। दूसरा एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम। ये भी क्या है, ये क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट्स है, जो क्या है मल्टीपल फिजन्स के उदाहरण हैं। तो 2 बातें आपको याद रखनी है, पहला अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन, और प्लाज्मोडियम वो क्या करते हैं, मल्टीपल फिजन्स करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीपल फिजन करते हैं।